अंदर में प्यास थी कि कोई मिल जाए महापुरुष, और सच्ची प्यास कैसे भी करके देर सबेर पूरी होती। चलते चलते समर्थ बेज उस समय के जीवन मुक्त संत, वहां उसके फाटक खुला था दरवाजा। वो सुबह सुबह धूप भी खा रहा था और ग्रंथ का जो अनुवाद की लिपियां थी वो उनमें से ले लेके लिपिबद्ध कुछ कर। तो उस समय में कलम होता था, स्याही के खड़िया डुबा डुबा के लिखता। स्याही खत्म हो गई, स्याही लेने गया, समस्त बेज अंदर गए और उठा के उसकी हस्तलिखित लिपियां जिनमें से वो छांट छांट के अलग से किताब बना रहा था, उठा के सब का सब थोकड़ा स्विमिंग पूल में फेंक दिया। समस्त बेज ने, फकीर ने। वो आए, देखे कि अजगे भी एक आदमी खड़ा है। वो मेरी प्रतियां कहाँ गई, मेरी प्रतियां थी यहाँ कहाँ गई? तो समस्त बेज ने भवों के इशारे से दिखा दिया, आंखों के संकेत से, पानी में पड़ी। तुमने तो मेरा सर्वनाश कर दिया, सब कुछ मेरा तबाह कर दिया। अच्छा, यही है तेरा सब कुछ? कितनी बड़ी भूल करता है, तेरा सब कुछ इसी में है। सब कुछ कहाँ है तुझे पता नहीं। यह है तेरा सब कुछ, बाहर होता है सब कुछ। अधिकार पूर्ण वाणी में, ब्रह्म वेताओं में बल होता है। कूदे स्विमिंग पूल में, हाथ और उनका शरीर गीला, लेकिन हस्तलिखित लिपियां, संकल्प मार दिया, सूखे की सूखी, ले पकड़। मौलाना जलालुद्दीन रूमी को चमत्कार दिख गया। ये महापुरुषों के द्वारा कभी चमत्कार दिखता है इसलिए कि चलो अब तुम इस रास्ते ईश्वर को पाने के लिए। जादूगरों का चमत्कार अलग होता है, महापुरुषों का संकल्प का बल का करुणा का चमत्कार अलग होता है। समस्त बेज की कृपा का चमत्कार देखा। मौलाना जलालुद्दीन गिर पड़ा चरणों। गिरा तो गिरा, ऐसा गिरा कि फिर वही का वही होकर नहीं उठा, बदल के उठा, उनकी आज्ञा में चला और इतना ऊंचा महापुरुष बन गया कि उनका साहित्य इस्लामी जगत में लोग आदर से पढ़ते और कई हिंदू संतों के पास भी उनका साहित्य पहुंचा, मेरे पास भी पहुंचा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं कि तू 50 वर्ष की इबादत कर ले, उससे भी एक क्षण ब्रह्मवेता का संग, तू अगर कंकड़ है तो तुझे हीरा बना देगा, और बिना बेदा हीरा है तो बेदा हुआ हीरा मालिक के गले तक पहुंचा देगा। 50 वर्ष की निष्काम इबादत से भी एक क्षण फकीरों का संग ऊंचा है। मौलाना जलालुद्दीन ने लिखा, अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजानों में। ये खुशियां, ये समझ जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं, जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं, और जिसको मिलने से बड़े भारी दुख से भी आदमी चलित नहीं होता, ऐसा कौन सा पद है? बोले वह आत्मपद है। अपना बड़ा बेटा बहुत आज्ञाकारी था, ब्रह्मा जी उसके आज्ञा संपन्न व्यवहार से बड़े संतुष्ट हुए। संतुष्ट ब्रह्मा जी ने कहा, अथर्व वरम ब्रूयात, तात वरम ब्रूयात, वत्स वरम ब्रूयात। भैया, बेटा, पुत्र, वरदान मांग ले, वरदान मांग ले, मैं खुश हूं। तो बेटा भी ब्रह्मा जी का बेटा था। अथर्व कहते हैं, पिताश्री, मैं जो मांगूंगा वो मेरी मति गति के अनुसार मांगूंगा, नहीं आप सृष्टि के कर्ता हैं। पिताश्री, आप देवताओं से प्रथम है,
भुवन को गुप्ता है और सब कुछ जानते, क्या उत्तम है, क्या शाश्वत है, क्या नश्वर है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। आप जितना जानते पिताश्री, मैं नहीं जानता। मेरा हित किसमें है पिताश्री, वो आप जितना जानते मैं नहीं जानता। जिसमें मेरा हित हो वही दीजिए। उपनिषद में आता है, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्यायां प्रतिष्ठाय अथर्वाय प्रतिप्राह। वह ब्रह्म विद्या सब विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या अथर्व को दी। अथर्व फिर लग गया, दी पिता ने, उसको पचाने में लग गया। हम देते हैं, आप लोग पचाने में नहीं लगते, क्योंकि आपको भूख नहीं है, आपको कदर नहीं है, आप अपने मनुष्य जीवन का मूल्य नहीं समझते, हा हा ही करके बिखेर रहते। फिर भी कुछ कुछ तो शुद्धि होती जाती, तो सामान्य जीवन से तो बहुत अच्छे। नुगरे लोगों की अपेक्षा जो सत्संग नहीं सुनते, उसकी अपेक्षा तो आप लोग बहुत ऊंचे हैं, लेकिन इस विद्या का जो महत्व समझना चाहिए आप नहीं समझते। मेरे पास ब्रह्म विद्या भी है, योग विद्या भी है, प्रेम विद्या भी है। मेरे पास ऐसा ऐसा खजाना पड़ा है कि पात्र मिले और उन पात्रों की व्यवस्था करने वाले मिले तो मैं तो दुनिया का नक्शा बदल दूं। मेरे पास वो खजाना है गुरु जी का। ईमानदार लोग मिले, देर होगी लेकिन पात्र आएगा। मेरे पास ऐसी ऐसी वैरायटियों के पात्र आएगा, नहीं आएगा तो बनेगा पात्र। कहीं कुछ बन रहे हैं छोटे छोटे, वो बड़े हो जाएंगे, तब तक तो मैं जिंदा रहूंगा, जाने वाला नहीं हूं। नारायण 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 नारायण। वो प्रेत विद्या भी होती है, कोई वस्तु ला के दिखाना देना, ये सारी विद्या बहुत छोटी विद्या है, तांत्रिक में आती। मैंने कई बार बताया, एक साधु के पास गए, अखंडानंद 9 साधुओं को लेकर। वो साधु मनचाही चीज मंगा के दे देते थे। तो बोले आज जाते रात्रि को और ऐसा कुछ मांगो कि वो महाराज ला के दिखाए ना। तो 10 साधु गए, मैं भी उसमें था। मैं माना अखंडानंद, आश्रम नहीं। बोले गुरु इतनी देर से आए, रात के 10 बजे, कहो भोजन किया है? बोले नहीं महाराज, आपके यहीं भोजन करेंगे हम साधु लोग। तो बोले क्या खाओगे गुरु? बोले अभी मालपुआ खाने की इच्छा है। तो उसने बोला इस समय मालपुआ? अच्छा अच्छा। थोड़ा बातों में लगाया और फिर ऐसा किया तो उनके पास एक टोकरी आ गई, 10 आदमी खाए अपने मालपुए। हमने वो मालपुए खाए, भूख भी मिटी, नींद भी आई। सुबह हम डब्बा लेकर जंगल में गए मालपुए खाली करने के लिए, समझ गए, डबल गए। तो कोई छोटी बस्ती वाली महतरानियां, हरिजन भाई आपस में लड़ रही थी। तू की बिल्ली है कि कुतिया है, मेरे घर की कोई भी चीज तू रहने नहीं देती। हम शादी बारात में से, पत्तलों में से और मांग के 10 आदमी खाए, उतना तसला भर के मालपुए लाए थे, रखे थे। सारे मालपुए गायब हो गए। उसने बोला अरे तू क्या बोलती है, अपने मुंह को संभाल के रख, नहीं तो तेरी बत्ती सी तोड़ दूंगी। मैंने तेरे मालपुए दिखे ही नहीं, खाने की तो बात क्या करे। मुझे बेटे की कसम है, तेरा मेरा मेरे तेरे बेटे की मेरे बेटे की कसम, मैंने तेरा मालपुआ एक भी देखा नहीं। तो बोले तूने देखा नहीं, ए मन चली चुप रह, तो क्या भूत ले गए क्या?
हम लोग खड़े खड़े सुन रहे थे, समझ गए कि ये भूत उठाकर ले आया और हमने मालपुए खाए। मालपुए तो हमने खाली किए, डब्बा ले गए थे, लेकिन ग्लानि हो गई कि प्रेतों के द्वारा वस्तु बुलाई गई, दी गई, उसी में हम संतुष्ट हो रहे थे। तो कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई टूटी मैना सुए में, कोई खान मस्त, पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त। मैं ये सर्टिफिकेट मिल गया, मुझे ये प्रमोशन हो गया। अरे भैया काय को उलझ रहा है। कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, मैं ऐसा बन गया, मैं ऐसा बन गया। क्या झक मारेगा? आत्मा को तो जाना नहीं, हाड़ मास को जरा चमका दिया कि मेरा ये हो गया। कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई हंसी में, एक आत्म मस्ती बिन और मस्त, सब बंधे अविद्या फांसी में। और उनके भाग्य भले हैं जो छोटी उम्र में गुरु के द्वार पहुंच जाते। हे राम जी, बाल्यकाल में निर्दोष हृदय पर जो साधु का संग लगता है, साधु संग शब्द नहीं उसमें, उस जगह पर, हाँ, ज्ञान का जैसा रंग आसानी से चढ़ता है उतना, और समय वो शब्द में वही के वही नहीं बोल पाता हूँ। कुल मिलाकर जितना निर्दोष हृदय और संसार के विकारों में आपाधापी में उलझने के पहले मिल गया, उतना काम अच्छा होता है। ईश्वर प्राप्ति कठिन बिल्कुल नहीं है, और ईश्वर प्राप्ति के सिवाय कुछ भी मिला तो धोखा 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 है। तो आरंभ हुआ कि ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा उत्तम काल है। वो उत्तम काल है, पुण्य काल है, जिस समय बुद्धि परमात्मा में लगे, परमात्मा ज्ञान में, परमात्मा विश्रांति में, परमात्मा प्रीति में, परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के दैवी कार्य में बुद्धि लगती, वो उत्तम काल। तो यहाँ बच्चे बच्चियां जो भी रहते हैं, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा करते हों, चाहे कंप्यूटर लेके बैठे हों, चाहे ऋषि प्रसाद की करते, ये इनकी जिंदगी का उत्तम काल है। और हम इनको ज्यादा अहंकार न आ जाए इसलिए बिल्कुल सादा रखते हैं बच्चों को, बाहर से सादे और अंदर से उन्नत होते जाए। फलाना स्वामी या फलाना स्वामी कपड़े देकर सबको स्वामी और फलानी साधुयां बनाए, तो इधर आपको 500 साधु साधुयां रोज दिखे, लेकिन हम चाहते हैं कि अंदर ही अंदर खजाना बढ़ता रहे। चटोरापन से उपराम रखते, खुशामद से बच्चों को उपराम रखते। जैसे हम गुरु के द्वार पर मजदूर की नहीं रहे, ऐसे ये रहे। मेरे को एक घटना याद आती। हम नैनीताल में रहते थे, गुरुदेव के साथ शाम को टहलने निकले, तो वहां पास में ऑब्जर्वेटरी है, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान, लोग कैमरा रखी और उस पर काम कर, अनुसंधान केंद्र है। वो देखने के लिए कोई परिवार आया था और जबलपुर का था, और वे सिंधी थे। तो वो पगडंडी भूल गए थे, तो हम जंगल से घूमते उधर गए, तो उन्होंने गया तो हमारे गुरुजी को और हमको, ए कुली इधर आओ इधर आओ। साईं लीलाशाह और आसाराम ऐसे लगते थे कि उन्होंने जो कहा वो सच ही था। उस समय इधर उधर देखते ना कोई बड़ा पत्थर तो हम लोग इकट्ठा कर लेते थे, गुरुजी भी उठा लेते, हम भी उठा लेते, पत्थर इकट्ठे कर लेते। वहां कुली लोग पत्थर इकट्ठे करते हैं, हम पत्थर इकट्ठे करके गुरुजी और हम, फिर मैं उठा के ले जाता था पहाड़ी पे, उससे हम कुटिया बनाते, कोई साधक आके रहेगा। तो उन्होंने ठीक ही कहा, एक कुली। तो हमारे गुरुजी बड़ा तेज चलते थे, तो सिंधी में आई थी, उनको पता ही नहीं। अरे मुंह सही मुंह बुढ़ो एडो तिखो तिखो बोले, ये बुढ़ा है बड़ा तेज चलता है। तो साईं जी खड़े हो गए
बोले कहो हजूर क्या है? देखो महापुरुष का महापुरुष इंद्र जिनके आगे रांक हो जाता है, ऐसा ब्रह्मवेता। ए कुल्ली इधर आओ, कहो हजूर क्या है? अगर ना हो जनहा संत सचारा, न धरती हुजया न सिज चंड तारा। छड़े शहर बस्तियों रहन झंग झड़ में, सही सुर शक्तियों कढन प्या कशार। अगर ना हो जन हाहु दानी दुल्हारा, अगर ना हो जन हाहु प्रभु जा प्यारा, न धरती हो जा न सिज चंद तारा। कही हजूर। बोले ऑब्जर्वेटरी तो देख रहे उसका रास्ता? बोले इधर चलो मेरे साथ। फिर वो उधर जाने वाला पगडंडी का रास्ता से, तो जल्दी जल्दी चले तो माइयों ने कही तो तकड़ो तकड़ो तो नहीं, तुम्हारा तकड़ा तकड़ा चलता है। तो आगे तो गुरु जी थे, पहाड़ी पगडंडी थी, और बीच में वो लोग थे, और आखिरी में मैं था कि कहीं ये फिर इधर उधर भटक न जाए। तो एक प्रकार का वो परिवार है, दो जो भी 10 12 15 लोग थे पूरे अड़ोस पर। तो एक रेलगाड़ी सी चल रही थी पगडंडी। तो गुरु जी तो इंजन थे और हमारा डब्बा, हम तो गार्ड का डब्बा थे। मैं तो डब्बा था, खींचा जा रहा था इंजन की कृपा से। तो आपस में बोल रहे थे कि तू बड़ा तेज चलता है, ऐसा है वैसा है। एक ऐसा मिल गया बेचारा, तो मेरे को उन पर दया आई कि जिसके आगे इंद्र बेचारा है, ऐसे ब्रह्मवेता को बेचारा मानने वालों का अब मैं थोड़ा आंखों से पट्टी हटा दूं। मैंने कहा, सिंधी भाषा में मैंने कहा, तव्हां तो सिंधी हो भाऊ लगे पे हम माई? जी हाँ हाँ। तो कुली तुम भी सिंधी है? शायद उसने कुली बोला कि नहीं दोबारा, तुम भी सिंधी हो क्या? फिर मैं क्या, साईं लीलाशाह जी का नाम सुना है? बोले वो तो बहुत बड़े संत हैं और नैनीताल में रहते हैं। मैंने कहा वो वही है जिनको कुली कुली बोल। हाँ हाँ। मैं क्या है? तो दौड़ दौड़ के बापू जी के आगे चरणों में, साईं माफ करना, एक ऑब्जर्वेटरी नहीं देखना है, हम आपकी कुटिया पे चलना है। तो बापू जी पे इंजन मुड़ गई, गार्ड का डब्बा तो बन गया इंजन, और इंजन बन गया बची सीटी। तो मैंने बात खोली, मैं क्या ये बोलते थे ये गाड़ी चले? तो बोले हाँ चला, हलाओ भाई गाड़ी। इतने निर्दोष हास्य गुरु जी ने और लोगों ने। तो फिर वो गाड़ी चली उल्टी, इंजन तो गार्ड बन गया और गार्ड का डब्बा बन गया इंजन, और मुड़े कुटिया की तरफ। अब बैठे और साईं ने सत्संग शुरू किया, प्रसाद दिया। बोले अच्छा हुआ कि हम रास्ता भूले कि साईं आपका दर्शन हुआ। मैं भी कहूंगा कि अच्छा हुआ कि वो रास्ता भूले कि साईं का पावन सुमरण हुआ मेरे को। ऐसे पवित्र सुमरण, महापुरुषों का सुमरण भी बड़ी उत्तम साधना है, बड़ी उत्तम दशा है, उत्तम अवस्था में ले जाता है महापुरुषों का सुमरण चिंतन। ग्वाल और गोपियां जल्दी कैसे उन्नत हो गए? श्री कृष्ण ने ऐसा देखा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, हम लोग गुरु जी के लिए ऐसा कहा, ऐसा हुआ, तो चिंतन करके ऊर्ध्वगामी हो जाते थे। नारायण हरि नारायण हरि। मैं गुरु जी के प्रसंग ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, फिर मैं दूसरी दुनिया में हो जाता, इसीलिए मैं उस रास्ते जाते ही नहीं, वापस आ जाता। नहीं तो संस्मरणों में जो आनंद आता है, जब मस्ती होती है, गुरु जी के सानिध्य में जो दिन बीते होते ना, अगर उत्तम शिष्य है तो भूल नहीं सकता, और कनिष्ठतर है तो बजी फूफा खावा रही है, सिंह खावा। नारायण हरि। भूख विना भोजन મળે છે ને, ये दशा થાય છે। बिना भूख के जो सजी थाली मिलती है ना, उसकी कदर नहीं होती। भूख लगे ना तो भाई रूखी सूखी रोटी भी बहुत स्वाद देती,
ऐसी अपने को परमात्मा प्राप्ति की भूख लग जाए। भूख नहीं लगे तो इसलिए रोए कि हे प्रभु तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी प्राप्ति की भूख जगाओ देव, नहीं तो संसार पीस डालेगा, विकार घसीट लेंगे, मन की कल्पना घसीट लेगी, कूड़ कपट पुराना आदत। चूहे बने होंगे तभी भी छुपा के उठाया होगा, बिलार बने होंगे तो भी झड़पा होगा, चिड़िया बने होंगे तभी यूं करके चोंच मारी होगी। ये तो जीव की पुरानी आदत में हम फंसे जा रहे हैं महाराज। एवो दी देखाड़ वाला एवो दी उगाड़, भूलावी हूँ मारू ने तारा માં ડૂબાડ। ના હું છું ના મારું છે મારું ઇન્સલ્ટ છે, આમ ના રહેવા ના આમ નહીં, ના અમારે કઈ સ્વતંત્રતા જોઈએ, ના અમારી બી કોઈ ડિઝાયર હોય ઈચ્છા। અરે ઈચ્છાઓમાં તો આખું જગત મરી હેડ્યું। मेरी होशो जल जाए तेरी होशो रह जाए। हमने तो ऐसा व्रत लिया कि गुरु की आज्ञा ही हमारा मंगल करे। हम तो बाल छटवाते कटवाते न तो भी चिट्ठी लिखते और गुरु जी की आज्ञा आती तब छटवाते कटवाते। उस समय तो मोबाइल होते तभी हम नहीं रखते, हम पढ़ते ही नहीं थे अखबारें, इधर उधर का किताब भी नहीं रखते थे। जो गुरु जी की पसंद का साहित्य हो ही पढ़ना बस। नारायण नारायण नारायण। हम गुरु से निभाते हैं तो हम गुरु पर कृपा नहीं करते, हम अपने ऊपर कृपा करते। और गुरु से हम गद्दारी करते हैं तो गुरु से नहीं करते, हम अपने साथ गद्दारी करते। हम भगवान से या गुरु से प्रीति करते हैं या सेवा करते तो अपना भला करते, पीठ देते तो हम अपनी कब्र खोदते। अगर मैं पीठ दे के चला आता तो तुम्हारे पास क्या है जितना मेरे पास था उस समय? रोज का 10-15 तोला सोना कमा के रख देते, फिर भी हम नहीं लौटे। और नारायण की माँ का स्वभाव साध्वी जैसा था, बेचारी कोई फरियाद नहीं करती। हम जाते तो फिर चरण धो के पीने वाली महिला थी, फिर भी हम नहीं गए। 7 साल में 7 मिनट तो क्या 7 सेकंड भी हमने शारीरिक स्पर्श नहीं किया है। नहीं तो डीसा और अहमदाबाद क्या था, चोरी छुपी आ जाती वो मेरे पास, अथवा मैं उसको बुला लेता, अथवा हम तो यहाँ से नर्मदा किनारे जाते थे, गुरु जी की आज्ञा मंगवाते थे नर्मदा किनारे जाने की। वहां जाके रहते डीसा में, कब रहते कभी उधर रहते, तो अहमदाबाद क्रॉस करना पड़ता था। तो गुरु जी की आज्ञा मांगते थे, वो रो रही है माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो फिर हरगोविंद पंजाब के यहाँ हूँ समय रखते और माँ भाई और मेरी माँ की बहू दर्शन करने आ जाती थी। 2 बार हुआ 7 साल में कि 3 बार ऐसा, ताकि उनको थोड़ी संतुष्टि हो जाए। जब पता चल गया तो फिर भी भाई ये पता नहीं चला कि हम डीसा में ही रहते हैं, हम पसार हो रहे हैं, इधर इनके घर में लेंगे। जब डीसा का पता चला तो फिर हमको इधर आना पड़ा। वो आके डीसा में बैठ जावे, रोवे धोवे, ये सब मामला सब चौपट हो गया। 7 साल तक पता ही नहीं चलने दिया हमने हम कहाँ रहते। उसमें 3 बार मिलने भी गए थे। मतलब मुझे जाना था कोरल, मोटी कोरल नर्मदा किनारे, नारेश्वर नाम जान, तो बीच में ही अहमदाबाद आता है। तो हर गोविंद पंजाबी का मकान था। जब मुझे जाना होता उसके 2 दिन पहले उनका भाड़वत खाली करके चला जाता, ऊपर का पूरा सब। बोलते जब भी आप आने वाले होते और हमारा किराएदार चला जाता है फिर नया मिलता है। ये 3री बार एक ऐसा है। ईश्वर की सृष्टि में क्या सुंदर कृपा है, क्या सुंदर व्यवस्था है। तुम खाली ईमानदारी से ईश्वर को प्रीति करो बस, बाकी का तो वो दयालु कृपालु तो है ही है। उसकी परम पवित्र, परम सात्विक, परम पतिव्रता माया देवी भी उनके बच्चों को खूब खूब उन्नत कर देती। तू था मारो तो हूं थू तारो, तू नहीं मारो तो माथु को तारू ले। भगवान बोलते तू हो जा मेरा तो जग हो जाएगा तेरा।
तू नहीं मेरा तो सिर कुट तेरा। ले तो उत्तम ज्ञान, उत्तम उपलब्धि, उत्तम समय और उत्तम संबंध, जीवात्मा का उत्तम संबंध परमात्मा से था, है और रहेगा। केवल उसकी स्मृति और उसकी प्रीति जगा दो बस। जोड़ना नहीं है ही है स्मृति और प्रीति। ईश्वर का होना तो है ही है, वो तो कुत्ते घोड़े गधे की चेतना में भी उसी की ईश्वर की चेतना है। घोड़े गधे के शरीर में भी वही चैतन्य है, लेकिन उसको ज्ञान और स्मृति तो मनुष्य ही कर सकता है। अब मनुष्य भी घोड़े गधे की नहीं मजे से जीना सीखे तो क्या झक मारा। भूंडमान पछी सेठ में बहु फेर नहीं हो। भूंड भी आराम थी रहतो है कादव में नाड़ी में, भूंडण साथे और बच्चाओं साथे रहतो है। तो भूंड भूंडण से कोई ज्यादा सुखी आदमी ने तरक्की नहीं की है। तरक्की है तो इन विकारी सुखों के बिना भी तुम जब गोता मारो तो आत्म संतोष में रह सको। गुरु जी के हृदय में तुम्हारे लिए जगह बनी रहे तब तुमने कुछ जीवन में पाया है, नहीं तो भूंड भूंडन में और तुम्हारे में क्या फर्क। मारे भूंड थवा जेवुं छे, जा भाई कौन रोके। मारे भूंडण थवुं छे तो भले जा। भूंड भूंडण सुअर सूरिया भी सेक्स तो भोगते ही हैं, शादी तो करते ही हैं, बच्चे तो करते ही हैं और स्वेच्छाचारी तो रहते हैं। तो कोई जाकर स्वेच्छाचारी होकर विकार भोगे तो सुअर सूरी में और उसमें कोई ज्यादा तरक्की तो नहीं की ना। कीट पतंग के जैसा, जैसे ये कीट पतंग मक्खी है, कौन रोकता है। तो मनुष्य तो गिरा ने, धर्म का नियंत्रण से भी गया, गुरु के नियंत्रण से भी गया। तो मच्छर मक्खी भूंड भूंडण खटमल सुअर कुत्ता से बढ़कर कोई क्या तरक्की किया उसने। ईश्वर के सिवाय सब चाहिए, ईश्वर ही नहीं चाहिए तो उनका सब टिकने वाला ही नहीं है। और जिसको ईश्वर ही चाहिए उनके लिए तो सभी स्थान तीर्थ, सभी शब्द शास्त्र। हे राम जी ब्रह्मवेता, जिस ईंट पे चरण रखता है वो ईंट भी पूजने योग्य हो जाती है, ऐसा ब्रह्मवेता। ये उत्तम काल, उत्तम ज्ञान है। मैं तो वो रेलगाड़ी देख रहा हूं, 2 पैरों वाली रेलगाड़ी, ब्रह्मांड को अपने संकल्प में संजोए हुए कैसे चल रहे हैं। और जबलपुर वाले सैलानी कैसे उनके पीछे और हम पीछे पीछे कैसे। कच्छा पहना था मेरे बापूजी को भी शायद लंबा जब्बा भी था, नहीं तो वो भी कभी कभी कच्छा पहन के घूमने निकलते जंगल में। कौन बाहर से तो ऐसे सादे सुनते। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम सर्वगतः शिवा। ये ऐसी विद्या है कि फिर पूर्णता के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। किसी स्थिति की इच्छा नहीं रखनी पड़ती।